दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आग के गोले ने आपका जीना हराम करके रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आसमान में चमचमाते उस सूरज की। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद ये स्टार हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस का कारण है और हमारी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी नीड्स इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर फिलहाल मैं और आप रह रहे हैं उसकी सरफेस के हजारों किलोमीटर्स नीचे भी एक और विशालकाय आग का गोला छिपा हुआ है। हाँ, आई नो कि आपको ये बात पता ही है। मोल्टेन आयरन से बने इस विशालकाय गोले को हम धरती की कोर कहते हैं और ये भी इस पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा सूरज है। लेकिन यार जरा सोचो कि अगर धरती के पास कोई कोर होता ही नहीं तो क्या होता? क्या कोरलेस प्लैनेट जैसा कुछ असल में एग्जिस्ट कर सकता है? और क्या हम इंसान ऐसे ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं जो आपके अंदर की कोर को हिला कर रख देने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि बिना कोर के हमारी धरती का क्या हाल होगा। दोस्तों, हम इंसान जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी सरफेस से 2900 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की कोर मौजूद है। ये मुख्य रूप से मोल्टेन आयरन की बनी हुई है और इसकी रेडियस 3485 किलोमीटर मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा है। पर आखिर यार ये कोर बनी कैसे? ऐसा माना जाता है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती का फॉर्मेशन हुआ था तो ये एक सॉलिड रॉक हुआ करती थी और इस पर लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। पर इसकी फॉर्मेशन के करीब 50 करोड़ साल बाद इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और यहाँ मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली हीट रेडिएशन ने भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अब इस दौरान हमारी धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इस हार्ड रॉक में मौजूद आयरन और निकल जैसे डेंस मेटल्स पिघलकर सेंटर की ओर जाने लगे और लाइटर मेटल्स यानी कि हल्के मेटल्स ने धरती के क्रस्ट और मेंटल का फॉर्मेशन किया। अब इस तरह धरती पर मौजूद ज्यादातर आयरन और निकल कोर में चला गया और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसे लाइटर एलिमेंट्स ऊपर रह गए। इस इवेंट को आयरन कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। आपको बता दूं कि धरती के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी बच गई थी वही आज हमारी कोर को फ्यूल करती है और उसी के कारण आज भी ये मोल्टेन बनी हुई है। धरती के सरफेस के कंपैरिजन में कोर के आसपास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी कांस्टेंट रिएक्शंस के कारण भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती रहती है। लेकिन क्या कोई प्लैनेट बिना कोर के एग्जिस्ट कर सकता है? दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो इसका जवाब पेपर पर तो हाँ में दिया जा सकता है। यानी कि यार एक कोरलेस प्लैनेट थियोरेटिकली तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आखिर कैसे? दोस्तों, आयरन इस यूनिवर्स में मौजूद सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है। किसी भी रॉकी प्लैनेट की फॉर्मेशन आयरन के बिना नहीं हो सकती और अगर प्लैनेट में आयरन मौजूद है तो उसकी लाइफ में एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब उसे आयरन कैटास्ट्रोफी इवेंट का सामना करना होगा और इस दौरान उसके कोर में ये मोल्टेन आयरन जमा हो जाएगा और वो कोरलेस प्लैनेट नहीं रह पाएगा। पर यार दो कंडीशंस ऐसे भी है जिसमें हमारा थियोरेटिकल कोरलेस प्लैनेट बन सकता है। उसमें से पहली कंडीशन एक प्लैनेट के सोलर सिस्टम पर डिपेंड करती है। हमारा सूरज एक एक्टिव स्टार है जो कॉन्स्टेंटली हीट को एमिट कर रहा है और अपने आसपास के प्लैनेट को बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है। लेकिन यार अगर किसी सोलर सिस्टम का सूरज बिल्कुल डेड हो चुका हो या फिर उसकी हीट किसी प्लैनेट तक पहुंच ही नहीं पा रही हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसमें आयरन कैटास्ट्रोफी की प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएगी। अब दूसरी कंडीशन में किसी प्लैनेट पर आयरन की प्रेजेंस भी होगी और रिक्वायर्ड हीट भी होगी, लेकिन प्लैनेट में आयरन कैटास्ट्रोफी की प्रोसेस नहीं होगी। दरअसल इस कंडीशन में एक प्लैनेट पर मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेंटल में प्रेजेंट सिलिकेट क्रिस्टल के अंदर जमा हो जाएगा। इससे होगा ये कि एक्सेस टेम्परेचर के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं हो पाएगा और कभी भी सेंटर की ओर जा ही नहीं पाएगा। एक कोरलेस प्लैनेट का ये मतलब नहीं है कि उसका सेंटर बिल्कुल खाली होगा, बल्कि इसमें मोल्टेन कोर की जगह सॉलिड मेंटल ही पूरी जगह को घेरे हुए होगा। हालांकि एक कोरलेस प्लैनेट फिलहाल तक रियलिटी में नहीं खोजा गया है और ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन यार यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल खटक रहा है कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमारी धरती भी बिना कोर के बनी होती तो इस पर कैसे कंडीशंस होते और क्या हम इंसान इस पर जीवित रह पाते? अगर आप अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये बात तो अच्छे से पता ही होगा कि हमारी धरती के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड्स नाम की एक चीज है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स भी धरती के कोर में मोल्टेन मेटल्स के मूवमेंट के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं।
यही मैग्नेटिक फील्ड्स हमें सूरज से आने वाले सोलर विंड्स और आउटर स्पेस की कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। अब अगर धरती के पास कोई मोल्टेन कोर होगा ही नहीं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी एग्जिस्ट नहीं करती और हम इंसानों को कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड्स की मार झेलनी पड़ती। आपको बता दूं कि कॉस्मिक रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है और ये हमारी जान भी ले सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर धरती पर लगातार सोलर विंड्स अपना कहर बरपाते रहे तो हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और हम आज की तरह कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर को भी तबाह कर सकती है। इसको हम अपने पड़ोसी ग्रह मार्स के एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब मार्स यानी कि मंगल ग्रह का फॉर्मेशन हुआ था तब इसके पास भी धरती की तरह ही एक मोल्टेन कोर हुआ करती थी, जिसके कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। पर आज से करीब 420 करोड़ साल पहले मार्स की कोर ने फ्रीज होना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भी खो दिया और मैग्नेटिक फील्ड्स के एब्सेंस में सोलर विंड्स ने इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के समय नासा और इलोन मस्क इसी एटमॉस्फेयर को सही करने का तरीका निकाल रहे हैं। इससे आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर हमारी धरती के पास मैग्नेटिक फील्ड्स ना होती तो अभी तक हमारा क्या हाल हो रहा होता। मार्स की तरह धरती के पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचता और हमारा ये खूबसूरत ग्रह एक सूखते और वीरान बर्फ के गोले में बदल जाता और जाहिर सी बात है कि यहाँ हम इंसानों का कोई भी नामो निशान ना होता। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी धरती पर जीवन की शुरुआत हो जाती तो वो आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होती। धरती पर रहने वाले इंसानों पर हर पल सूरज की यूवी रेज बरस रही होती और ये हमारे डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकती है। कॉस्मिक रेज के कारण हमारे आसमान में हमेशा टॉर्च की तरह फ्लैशेस जलते हुए दिखाई देते और अगर हम आंखों को बंद भी कर लेते तब भी हमारी आंखों के अंदर ये फ्लैशेस जगमगाते रहते। अब दोस्तों अगर हमें कभी ऐसे किसी ग्रह पर रहना पड़ता तो शायद हमें अंडरग्राउंड केव्स में ही अपना घर बनाना पड़ता और वहीं पर खाने और पीने के सारे इंतजामात भी करने होते। अब इस बिना कोर वाली धरती पर सिर्फ हम इंसानों का ही जीना दूभर नहीं होने वाला बल्कि जानवरों की तो दिशाएं ही बदल जाने वाली है। बर्ड्स और वेल्स जैसी जीव अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर ही डिपेंडेंट होती है और अगर कोर ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होंगी और ये जीव डायरेक्शंस को नेविगेट नहीं कर पाएंगे। अब एनिमल्स और बर्ड्स को तो छोड़ ही दीजिए, हमारी आज की जो पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो नेविगेशन और टेलीकम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होंगी तो हमारा सारा सिस्टम फेल हो जाने वाला है। मतलब यार धरती पर हमारे एग्जिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इनके बिना शायद इस ग्रह पर कोई भी जीव ना होता। अब यार इससे पहले कि आप धरती पर कोर होने के कारण भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे, आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की कोर भी लगातार एनर्जी को लूज कर रही है और आने वाले समय में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी। हालांकि यार इससे बचने के लिए आपको अभी से पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी धरती आज वाली स्पीड से भी अपनी एनर्जी लूज करना कंटिन्यू रखती है फिर भी इसे अपनी एनर्जी को कंप्लीटली लूज करने में 9100 करोड़ साल लग जाने वाले हैं। मतलब भाइयों मुझे और आपको तो इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात तो ये कि इससे हजारों करोड़ों साल पहले ही सूरज अपनी एनर्जी को लूज करते हुए एक्सपैंड होकर धरती को निगल लेने वाला है। यानी कि हमारे फ्यूचर के जनरेशंस को ठंडी होती हुई कोर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बल्कि हमारे सूरज से है। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाता है कि भाई एलोन मस्क नाम का ये बंदा मार्स पर इंसानों को बसाने की सही ही सोच रहा है ना। अगर हम इंसानों को अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखना है तो हमें अपनी सिविलाइजेशन को जल्द से जल्द इंटरप्लैनेटरी बनाना होगा। वैसे दोस्तों जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मार्स पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इसकी सरफेस पर सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा है और अगर धरती पर ऐसा होता तो हम इंसान अंडरग्राउंड होकर बच सकते हैं, तो क्या आपको वो सन की साइंटिस्ट याद नहीं आते जो मार्स की सरफेस के नीचे लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात करते थे? बोरिस्का किप्रियानोविक जो मार्स से आने का दावा करता है, उस लड़के ने भी यही कहा था कि आज भी मार्स पर लोग अंडरग्राउंड केव्स में रहते हैं और उसके बारे में हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी ला चुके हैं जिसके लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मार्स की सरफेस के नीचे सच में एलियंस रहते हैं और क्या अमेरिका समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस राज को हमेशा छिपा कर रखी है?
अपने राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।